बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अरवी के पत्ते। हम उनका बनाएंगे सालन, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। ये बहुत ही कम लोग ये रेसिपी जानते हैं। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं शेयर करूँ। बहुत ही मज़े के सालन तैयार होता है। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास हैं ये अरवी के पत्ते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह के होते हैं ये। मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। जो मिट्टी वगैरह, गर्द वगैरह थी वो उतर चुकी है। इसके बाद मेरे पास 1.5 कप के करीब बेसन है। ये मसाले हैं मेरे पास 1.5 चम्मच के करीब मेरे पास है सुरख मिर्च, हाफ़ चम्मच है हल्दी, हाफ़ चम्मच ज़ीरे का, हाफ़ चम्मच ही मेरे पास है गरम मसाला। बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में मेरे पास है काली मिर्च, कसूरी मेथी, खुश्क धनिया पाउडर और नमक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी मसालों को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप ये सालन खाओगे आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। आप बोलेंगे कि माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। आप ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए मैं अब थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला हमें पेस्ट चाहिए। मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरीक़ा का हमें ये बैटर बनाना है। एकदम से हमें पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पे आप नमक मिर्च वगैरह जो है चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे थोड़ा सा और पतला कर लूँगी। तो चलिए बैटर हमारा तैयार है। अब हमें क्या करना है, तो चलिए व्यूअर्स, ये मैंने एक पत्ता लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये चीज़ जो है इसकी डंडी ये मैं निकाल दूँगी कैंची की मदद से। इस तरीके से मैं ये कट कर दूँगी। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है। ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको 2 हिस्सों में कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से ये इसकी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ट्रे ली है मैंने, इसमें डाल दूँगी जो बैटर मैंने बनाया था। वो इस तरीके से मैं इस पे लगा दूँगी अच्छे से। अब तो वैसे भी अरबी का मौसम है, अरबी के पत्ते भी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, बैटर मेरा अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसको रोल कर लूँगी। बिल्कुल बारीक बारीक हाथों से आपने रोल करना है। अचानक से आपने पूरा इसको फोल्ड नहीं कर देना। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे वही एक डंडी का छोटा सा पीस था, मैं कट कर दूँगी। इसी तरीके से मैं जो दूसरी साइड थी हमारी, उस पर भी मैं ऐसे ही पेस्ट लगा लूँगी। बिल्कुल हमें एक जैसा ही पूरे पत्ते पे लगाना है, कहीं से कम और ज़्यादा
कम और ज़्यादा नहीं कर देना, ताकि कहीं से हमें मिर्ची ज़्यादा या कम लगे। बिल्कुल एक जैसा हमें पेस्ट लगाना है। मैं इसको भी ऐसे ही रोल कर लूँगी। बाकियों को भी मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी इनकी। ये देखिए यहाँ पे मुझे ये थोड़ी सी हार्ड लग रही है, तो मैं ये भी इस तरीके से कटिंग कर दूँगी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो मैं इस पे भी इसी तरीके से वो जो बैटर तैयार किया है बेसन का, वो लगाऊंगी मैं। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से 4-5 पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ये एक सॉस पैन पानी का लिया है, इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक का ऐड कर दूँगी, ताकि हमारा बर्तन ख़राब ना हो। इस तरीके से मेरे पास एक जाली है जिससे हम दूध वगैरह ढक सकते हैं अक्सर। ये मैं इस तरीके से इसके ऊपर रख दूँगी। पानी हमारा पकने लग जाएगा तो इसकी स्टीम है, तो अब हम इसे स्टीम देंगे। इस तरीके से इनको स्टीम आती रहेगी, इसके साइडें हम पलटते रहेंगे इसी तरीके से जब तक ये पीसेस हमारे स्टीम हो रहे हैं। मैं बाकी पत्ते भी हैं जो इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं ऐसे कवर कर दूँगी, ताकि जल्दी जल्दी से हमारी जो ये पत्ते हैं इनको स्टीम आ जाए। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इनकी साइड पलट देते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्टीम आ रही है। अब इससे क्या होगा, हमारे ये रोल बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। ये आप देख सकते हैं। हम इसे थोड़ा क्लोज़ कर देंगे। मेरे पास 1-2 पीसेस और हैं, मैं वो भी साथ में ही रख दूँगी, ताकि हमारा काम फटाफट से हो जाए। तो चलिए अब हम चेक करते हैं व्यूअर्स। ये देखिए स्टीम अच्छे से आ चुकी है। मैं इन्हें उतार लूँगी इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो पीस हमने बाद में रखा था ये वो है, अभी मैं ये नहीं उतारूँगी। ये व्यूअर्स, ये जो हमने स्टीम किए हुए रोल हैं, अब मैं इनको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, सेम एक साइज़ में हमें ये कटिंग कर लेने हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सभी हमने इसी तरीके से कटिंग कर लेने हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अब हमें क्या करना है, मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। ये जो पीस मैंने कटिंग किए थे अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। तो चलिए व्यूअर्स, मैं इसमें सारे ये जो पीसेस हैं मैं ऐड कर दूंगी। हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। ये देखिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारे पकौड़े नमक की तरह फ्राई हो जाएंगे। आप केचप के साथ, चटनी के साथ, ये ऐसे भी खा सकते हैं। सालन भी इसका तैयार हो सकता है। हमारे डबल डबल ये फ़ायदा हो सकता है इससे। तो चलिए हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। तो चलिए व्यूअर्स, ये जो पकौड़े थे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये देखिए कितनी खूबसूरत इनकी शक्ल है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मैं फ्लेम को थोड़ा कम कर दूं, ताकि जो बाकी पीस हैं हमारे जल ना जाएं। तो चलिए व्यूअर्स, मेरे पास और थे, मैं इनको भी ऐसे ही अच्छे से फ्राई करूंगी।
स्टीम देने से क्या होता है, जो हमने बैटर इसके अंदर बेसन का लगाया है वो अच्छे से चिपक जाता है और हमारे जो रोल बनते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खुलते फ्राई करने के दौरान। तो चलिए मैं अब इसे भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो चलिए व्यूअर्स, अब मैं इसे भी निकाल लूँगी। हमारे ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अब हमें क्या करना है, मैंने वही पैन लिया है जिसमें हमने वो रोल फ्राई किए थे। ये 2 मीडियम साइज़ में कटी हुई प्याज है मेरे पास, मैं वो ऐड करूँगी इसमें। अब हम सालन के लिए ग्रेवी तैयार कर लेंगे। प्याज थोड़ा हमें ज़्यादा चाहिए होगा इसमें, ताकि हमारा मसाला सा बन जाए अच्छे से। प्याज़ों को हम गोल्डन कलर में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारा लाइट गोल्डन कलर में फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें एक पीस है जो दालचीनी का वो ऐड कर दूंगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है इसकी। तो चलिए व्यूअर्स, मैं अब इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे फ्राई। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सब्ज़ मिर्च, मैंने ग्राइंड कर ली है। हमें ये मसाला बिल्कुल घुला हुआ चाहिए, खड़े खड़े हमें मसाले नहीं चाहिए। 2 चम्मच मैंने सब्ज़ मिर्च के डाल दिए हैं। 2 बारीक कटी हुई मीडियम साइज मेरे पास टमाटर की, मैं वो डाल दूँगी। इन्हें हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे इनकी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच सिरका। इससे भी सालन में बहुत मज़े का टेस्ट आता है। कोशिश किया करें, ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे स्टेप जो हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तभी हमारे सालन में, हमारी रेसिपी में, हमारे हाथ में टेस्ट आता है। एक मीडियम साइज़ में मेरे पास है लेमन, मैं उसका रस ऐड कर दूंगी इसमें। और बस अब मैं क्या करूँगी, हल्का सा पानी लगाकर इसको मैं कवर कर दूंगी, ताकि ये टमाटर वगैरह हमारे जो मसाले हैं अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर पे ही रखूँगी इसी तरीके से। तो चलिए व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से हमारे मसाले जो हैं मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून में डालूँगी इसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा। अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हल्का सा मैं इसमें पानी डालूँगी। मसालों को हम नमक मिर्च को जो हमने डाले थे अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से हो चुके हैं, भुनाई हो चुकी है, मसाला हमारा तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, एक मीडियम साइज़ का गिलास है पानी का, मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी। बिल्कुल खुश्क ये मसाला जो है, सालन बिल्कुल खुश्क हमें नहीं चाहिए। अब इसको हम पकने का वेट करेंगे। चलिए व्यूअर्स, ये देखिए मसाला हमारा तैयार है। ये देखिए ऑयल इसने मसालों ने छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल है मसाले की। तो चलिए, ये जो मैंने रोल फ्राई किए थे अब मैं वो ऐड कर दूंगी इसमें। ये देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं।
ये देखिए इस तरीके के 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इसे ऐसे ही रखेंगे। ताकि ऑयल हमारा दोबारा से ऊपर आ जाए। तो चलिए व्यूअर्स, मैं सब्ज़ धनिए वो ऐड कर दूंगी। अच्छे तरीके से मैंने इसे धो लिया है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी शक्ल है। अब मैं क्या करूँगी, एक खूबसूरत सा लूँगी मैं बॉल। अब मैं इसमें सर्व करूँगी। ये देखिए ये देखिए व्यूअर्स, हमारा सालन भी तैयार है और ये हमारे जो हमने रोल फ्राई किए थे ये पकोड़े बन चुके हैं। केचप के साथ, चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए हमारे दो काम हो गए, सालन भी बन गया और पकोड़े भी तैयार हो गए। मैं आपको चख के बताती हूँ किस तरीके के बने हैं। वाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का सालन बना है। पकोड़े भी बहुत मज़े के बने हैं, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।